हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 9 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर अगर भी लिखिए। तो आज की वर्कशीट में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर दे रखी है, आप देख सकते हैं। ये आपकी दो पार्ट है, एक पार्ट शेडेड है और एक पार्ट फल है। तो आप इसे दो पार्ट है, टोटल पार्ट्स हम लिखेंगे 2 और 1 पार्ट शेडेड है, तो इसे हम 1.2 लिख सकते हैं। इसमें आप देखिए टोटल आपके 4 पार्ट्स है, तो 4 हमारे नीचे आ जाएगा। 2 पार्ट शेडेड है तो हम इसे 2/4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 पार्ट है टोटल, तो 6 पार्ट है और 3 शेडेड है, तो हम इसे 3/6 लिख सकते हैं। अब आप इसमें बताइएगा कि 1/2 इक्वल है 2/4 के इक्वल में 3/6, यानी तीनों इक्वल है। अब इक्वल कैसे हो सकते हैं? तीनों के तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग है। तो आप इसे देखेंगे, अगर हम इसे फिगर के माध्यम से ही देखते हैं। अगर हम इसका 2 पार्ट करें तो ये हमारा एक कलर पार्ट हो रहा है, एक कलर पार्ट ये हो जाएगा, तो इसे भी हम 1/2 लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक कलर पार्ट है और ये भी एक अनकलर, तो 2 पार्ट में एक कलर है, तो इसे भी हम 1/2 लिख सकते हैं। और ये हमारा एक कलर पार्ट और एक कलर पार्ट, तो ये भी हमारा 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे इस माध्यम से देखिए तो ये हमारा 1/2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा 1/2 हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3 2 ज़ा 6 कट जाएगा, तो ये हमारा 1/2। तो इन दोनों का हमारा 1/2 ही आया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं वो फ्रैक्शंस दिखते हैं तो अलग अलग है, पर वो उनकी वैल्यू जो होती है सेम होती है। यानी ये जो हमारे फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इनकी वैल्यू हमें अलग दिख रही है, पर जो मतलब ये हमें दिख अलग रहे हैं, पर ये इनकी वैल्यू जो है वो सेम है। यानी अगर हमें 1/2 का देखना है तो अगर हम इसे कैसे करेंगे, 1/2 है तो 2/4 को हम 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2/4 आ जाएगा। 3/6 निकालना है तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 आ जाएगा। अगर हमें 2/4 को वापस 1/2 में करना है तो हम इसे काट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ जाएगा। 3/6 है तो इसे हम काट सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ जाएगा। अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर, यानी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन बाय सेम नंबर अदर देन 0, पर हमें 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। अगर हमें दे रखा है 1/2 को मल्टीप्लाई करो 0 से 0/2 से, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वही 0 आ जाएगा, तब तो हमारा इक्वल हो ही नहीं सकता, तो हमें 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। अब जो लाइक है वो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं और वो अनलाइक फ्रैक्शन, यानी जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इसमें आप देखिए जो 5 नंबर हैं सारे सब में डिनोमिनेटर सेम है। जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और इसमें आप देखिए ये सारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। बस यही है हमारा लाइक और अनलाइक। अब आप देखिए जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो सभी फ्रैक्शन का वो 5 है, डिनोमिनेटर सभी है 5। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का इक्वल है, द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी ये आपका डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, जिनके फ्रैक्शंस के सेम डिनोमिनेटर होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और जिन डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन डिफरेंट होते हैं, जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो हमारे फ्रैक्शंस डिफरेंट होते हैं। और जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इनके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो फर्स्ट आपका दे रखा है a 1/6, आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो ये मैंने पहले 3 लिख दिया। अब हमने इसे लिखे कैसे, आपको 1/6 है तो पहला बनाने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो हमारा 2/12 हमारा आ जाएगा। फिर 1/6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से, तो हमारा 3/18 आ जाएगा। और फिर हमारा 1/6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 4/24 आ जाएगा। तो ये हमारे 3 डिनोमिनेटर 3 हमारे बन जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे हम काट के भी देख सकते हैं, हमारा आ जाएगा ये हमारा 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो 1/6 आ गया। 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो ये भी हमारा 1/6 आ गया। 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, तो ये भी हमारा 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे 1/6 के। फिर हमें b दे रखा है
3/5, 3/5 है, इसका हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो हमारा 6/10 आ जाएगा। 3/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, हम तो हमारा 9/15 आ जाएगा। और हमारा 3/5 और को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/4 से, तो हमारा 12/20 आ जाएगा। तो ये भी हमारा 3/5 के 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। इसे हम काट के भी देख सकते हैं। 3 1 जा 3 3, तो यह हमारा 3 1 जा 3 और 6 का हाफ आपका 3 हो जाएगा और 10 का हाफ आपका 5 हो जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 3 4 जा 12 और 4 5 जा हमारा हो जाएगा 20। तो 3 3 जा 12 हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा और ये 4 5 जा 15 हो जाएगा। तो ये 4 से कट जाएंगे हमारे, ये हमारे 3 से कट जाएंगे, हमारे 2 से कट जाएंगे, हमारा वही आ जाएगा 3/5 ही आ जाएगा। तो ये हमारे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कैसे काटते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हमें सी दे रखा है 2/7, इसके हमारे सबसे पहले 4/14, 16/21 और 8/28 बनते हैं। 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4/14 आ जाएगा। 2/7 को अगर हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6/21 आ जाएगा, जो कि हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट हो जाएगा। और 2/7 को अगर हम 4 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8/28 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे 2/7 की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है 4/8, तो 4/8 के ये 3 हो जाएंगे, 4/9 है। 4/9 को अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8/18। 4/9 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/17 और 4/9 को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/36, तो जो कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसे हम काट के भी देख सकते हैं, आपको पता है ये हमारा हो जाएगा 8, इसे हम छोटा कर देते हैं। 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, तो ये हमारा 4/9 आ जाएगा। और ये हो जाएगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा ये हमारा हो जाएगा 3 9 जा 27, तो 4/9 इससे भी कट जाएगा। ये हमारा कट जाएगा 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, तो ये हमारा 4/9। इन तीनों को अगर हम काटेंगे तो 4/9 ही आएगा, जो कि हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इसमें अनलाइक और लाइक देखनी है, तो हम यहीं से कर लेते हैं और फिर हम इसका आंसर भी देख लेंगे। तो आप इसमें, हमें पता है लाइक जिसकी डिनोमिनेटर सेम हो, तो 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7। अब इसमें देखिए सबका डिनोमिनेटर 7 है, तो ये जो हमारे हैं ये हमारे लाइक हो जाएंगे, इन पर मैं L लिख देती हूँ। और जो हमारे डिफरेंट है 2/5, 5/8, 9, और तो इन तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो ये हमारे अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। बी हमारा पार्ट दे रखा है, इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा 11 है, तो हम इसे 11 को ही ले लेते हैं। 4/11, 5/11 और हमारा हो जाएगा 7/11, 6/11, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगी। और जो बचे 13, 17 और 7 और 19, ये सारी हमारी अनलाइक टर्म हो जाएंगे। तो आप इसका आंसर भी कर लेंगे। तो ए में आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7, और अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी 2/5, 3/8, 4/9। फिर बी में आपकी हो जाएंगी 4/11, 5/11, 7/11, 6/11, ये आपकी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। और अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी 5/13, 11/17 और 5/7 और 9/19, ये सब आपकी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइप से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।